Welcome to the online platform of Emers Online Classes, run and managed by Emers Career Institute, पहाड़पुर नियर SBI बैंक। तो अभी तक जो है हम लोग 4 चैप्टर है यानी बिहार बोर्ड NCERT बुक के अकॉर्डिंग हम लोग अभी आपका क्या बोलते हैं 4.3 में भाषा वाला प्रश्न हम लोग कर रहे थे, है ना। तो भाषा वाला प्रश्न में हमने कहाँ तक कर लिया था, तो 7 नंबर तक यानी 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, 7 तक जो है ना हमने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। यानी भाषा वाला प्रश्न में हमने 4 क्वेश्चन किया हुआ था, जिसमें क्या था एक क्लास टेस्ट में से खाली के बाद था, और क्या था आपका उसके बाद क्या था आयताकार खेत का बात था, उसके बाद क्या है आपका 2 संख्याओं के वर्गों का योग का स्क्वायर ऐसे वाला बात था, ठीक है। ऐसा हम लोग काम किए हुए थे। यानी हमने 5, 6 और 7, ठीक है, 5, 6 और 7, और जो चौथा है 3 वर्ष पूर्व रहमान वाला था, यानी 4 हमने एक वीडियो के थ्रू हमने काम कर लिया था। अब यहाँ पे जो आपका 8वां नंबर है यानी प्रश्नावली 4.3 में जो हमारा कवर नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है, क्योंकि क्या है भाषा वाला प्रश्न, क्या है भाषा वाला प्रश्न है। तो अपना बुक ले लीजिए, है ना। वहां पे देखते हैं कि क्या बोलता है आपका 1 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें तो पहले पता ही नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब क्या एक समान चाल के एक समान गति से क्या कर रही है, एक समान चाल से वो मूव कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो मानेंगे ट्रेन की यानी जो आपका रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर मान लेंगे, ठीक है। तो मानेंगे यहाँ पे माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या मान ले, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कितना किलोमीटर डिस्टेंस मतलब दूरी तय किया हुआ है, तो 360। तो दूरी क्या लिखेंगे, यानी आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 360, यानी दूरी कितना है आपका, तो दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, तो डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो कितना है 360 किलोमीटर है, और चाल जो है वो कितना है x किलोमीटर है। तो बताइए यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइम क्या होगा, तो जानते हैं ना समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं होता। तो अगर समय निकालना होगा, है ना, यानी दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, यानी कितना समय लगेगा, है ना, यानी टाइम कितना है, तो जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, चाल। यहाँ पे हमको समय निकाल तो दूरी कितना है बताइए, 360 है कि नहीं है, और चाल कितना हो गया, x हो गया कि नहीं हो गया, और ये कितना है समय है, क्या है ये हमारा समय निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लीजिए, प्रश्नानुसार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या पुनः प्रश्न से कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यदि चाल जो है वो अगर 5 किलोमीटर अधिक होती, ठीक है, 5 किलोमीटर क्या होती अधिक होती, तो उसी दूरी को तय करने में लगा समय कितना होता, 1 किलोमीटर क्या बोलते हैं 1 घंटा कम समय लेता, क्या कर लेता 1 घंटा कम समय लेता। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर चाल को कितना 5 किलोमीटर, यही तो है, अगर चाल को 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर चाल को 5 किलोमीटर
पर आवर, बढ़ाने का ही तो बात कर रहा है ना। अगर ज्यादा हो जाता, ठीक है, अगर चाल को 5 किलोमीटर, अगर चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेती? 1 घंटा कम होता है। कितना मतलब कम समय लेती? 1 घंटा तय करने में 1 घंटे कम समय लेती तो अब ध्यान दीजिएगा 360 ऐसे ही ठीक है, x भी ऐसे ही ठीक है। किसमें 5 किलोमीटर बढ़ाया जा रहा है, तो आपके चाल में क्या किया जा रहा है? 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चाल क्या है? x है कि नहीं है? तो x में क्या होगा? 5 किलोमीटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? ये तो था आपका क्या है, ये तो आपका दूरी है, ये क्या है? चाल है। ये आपका दूरी है का होता है, आपका दूरी है, आपका चाल है, और समय कितना? इतना है कि नहीं? तो नॉर्मली चाल में क्या हो जाएगा? 5 बढ़ा दिया जाए तो कितना कम समय लेगा? बताइए, कितना कम समय लेगा? तो आपका ये जो है वो क्या होगा? 1 घंटा कम समय लेगा। तो अगर बात करें तो ये तो लिखेंगे ही 360 और अपन x तो होगा ही होगा, इसके इक्वल होगा कितना? 360 अपन क्या? x प्लस 5, और ये क्या है? समय है, तो 1 घंटा कम समय लेता ना, तो यहाँ पे -1 रख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? -1। ये जो समय है इसमें क्या होता है? 1 घंटा कम लेता। तो अगर यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको आप जानते हैं कि हमेशा प्लस वाला ही काम किया जाता है, माइनस वाला काम मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम करेगा तो वही आएगा। तो बताइए इधर तो आपको माइनस हुआ कि नहीं होगा? यानी इतना घंटा, यानी अगर चाल में 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो जो समय है उसमें कितना कम लगेगा? 1 घंटा कम हो जाएगा। तो -1 घंटा कम होगा कि नहीं होगा? एक तो कम होगा। अगर ये यहाँ पे माइनस है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पे 360 x ऐसे ठीक है, और 360 और क्या x प्लस 5 और प्लस यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब आगे ये क्या है? पूरा क्या है? पूरा टर्म टच में है, प्लस में है कि नहीं है? इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 360 ठीक है। यहाँ पे आपका x भी ठीक है। ये पूरा जो है यहाँ पे क्या है? प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? आपका 360 और क्या x प्लस 5 हो जाएगा। और ये सारे किसके इक्वल? एक के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे फर्दर? इसका एलसीएम ले लेंगे, x और x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं है, x कैंसिल हो गया। क्या करेंगे? 360 में x प्लस 5 से गुना करेंगे, नहीं करेंगे? फिर माइनस है तो माइनस, फिर इससे कैंसिल हुआ तो x से क्या करेंगे? 360 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा नहीं होगा? बात समझ आ रही है? अब 360 में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360x हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 36 में कितना होता है? 1800, 180, ठीक है। 36 में से यानी 0 तो होगा ही होगा, और 5 36 को सुना आपने 5 की 15 3 1800, ठीक है। 1800 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 60 x में x से करें तो x में 5 से करें तो 5x बराबर कितना? 1। अब एक प्लस है एक माइनस है, इससे कैंसिल हो गया। कितना बचा? 1800 अपॉन में कितना? x² प्लस 5x बराबर कितना? 1। अपॉन में तो 1 है कि नहीं है? ये तो 1800 ऐसे ही आ जाएगा। और ये जो कहते हो x² प्लस 5x, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? x² प्लस 5x और माइनस कितना? 1800 बराबर कितना? 0। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा एक द्विघात समीकरण आ गया। और फर्दर इस द्विघात समीकरण को हम क्या कर सकते हैं? आप पूर्व विधि से हल कीजिए, या द्विघाती सूत्र से हल कीजिए, या गुणनखंड विधि से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपके पास तीनों रूल है, तो आप कभी भी सॉल्व कीजिएगा इससे। द्विघाती सूत्र का होता है आपका पूर्ववर्ग विधि, क्योंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको द्विघाती सूत्र से सॉल्व कीजिए या गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा? x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कितना है? a है,
बी कितना है 5 है और सी कितना है -1800 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर लिखे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा बताइए। तो आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a है कि नहीं। x वैसे लिखे माइनस वैसे लिखे, b कितना है तो 5 है प्लस माइनस रूट अंडर b कितना है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है a है आपका 1 और इंटू c कितना है -1800 और अपॉन में क्या है 2 इंटू a कितना है 1 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी -5 हो जाएगा, माइनस प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1800 कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और कौन में कितना आपका 2 हो जाएगा। x बराबर कितना -5 प्लस माइनस और 72 से कितना हो जाएगा 25 हुआ कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 72 25 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 होगा कि नहीं होगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं पाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बस बात को समझिए, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आया। अब जब 72 से 25 है, 72 से 25 का जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपका कितना होता है 85 होता है। जिसे कैसे जैसे 72 है और 25 है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का पेयर लाएंगे नहीं लाएंगे, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर क्या 9 4 का स्क्वायर कितना 16 5 का स्क्वायर 25 8 का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, वहाँ पर 8 नहीं 64 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे 12 में से 4 गया क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इनके जोड़ेंगे 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 में से 12 से भाग नहीं जाएगा, ऊपर वाले नंबर को लाएंगे तो 25 हो जाएगा है कि नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 1 6 है, यहाँ पे अपने से रखते हैं तो अगर 5 रखते हैं तो 50 25 के 5 अपने कितना हो जाएगा 2 6 25 32 को 2 हाथ में कितना हो जाएगा 3 और 5 में कितना 8 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो नीचे भी क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 825 आएगा और यहाँ पे जो 5 है इसको 5 रख दीजिए, घटाएंगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5 नंबर 17 हो जाएगा। ये कितना आया 85 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 85 आ गया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो 72 से 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस कितना 85 बटा में कितना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक बार x को प्लस के साथ -5 प्लस 85 और में कितना 2 85 में से 5 जाएगा कितना होगा 80 बटा 2 मतलब कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, x का एक वैल्यू कितना आया x बराबर आ गया कितना 40। ठीक है, और फिर एक और निकाले क्या करेंगे x बराबर कितना -5 और माइनस कितना 85 बटा कितना 2 x बराबर कितना हो जाएगा -90 और कितना 2 कितना x बराबर कितना -10। तो आप जानते हैं कभी भी किसी का चार्ज जो है ना माइनस में नहीं होता। ठीक है, बताया ना। तो आप क्या लीजिएगा 40 इसलिए क्या लिखेंगे इसीलिए गाड़ी ऊपर लिख रहे हैं, इसीलिए लिख सकते हैं रेल गाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यानी रेलगाड़ी की एक समान कितना हो जाएगा एक समान चाल कितना हो जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर। अगर ये बात यहाँ पे समझ में आ गया तो अब हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 मिनटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास का मतलब क्या है जिसका डायमीटर जो है ना ज़्यादा, यानी बड़े व्यास का मतलब क्या है कि नल जो होगा उसका जो मोटाई होगा वो क्या होगा वो ज़्यादा होगा और छोटे नल का व्यास मतलब है इसका जो होगा वो क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है व्यास में। ठीक है, डायमीटर बोलते हैं। यानी अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो पानी क्या होगा पानी का अमाउंट ज़्यादा निकलेगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगा। अगर क्या बोलते हैं डायमीटर कम होगा तो पानी की मात्रा कम निकलेगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात है। मतलब ये है कि 2 पानी के नल, ठीक है
और उसमें एक बड़ा नल है, एक छोटा नल है। तो बड़ा नल का मतलब क्या है कि उसका जो व्यास होता है, मतलब उसका जो व्यास है यानी जो डायमीटर है वो ज्यादा है। तो अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो पानी तो ज्यादा निकालेगा और समय कम लेगा कंपेरिजन टू, अगर कंपेरिजन करें छोटे नल से तो। और ये बोल रहा है छोटे नल का व्यास क्या है, कम है। तो अगर छोटा नल, देखिए किसी भी नल का व्यास अगर ज्यादा है, व्यास ज्यादा है तो पानी का अमाउंट, वॉल्यूम यानी आयतन ज्यादा होगा उसका और कम समय कम लेगा। अगर क्या बोलते हैं किसी नल का व्यास अगर कम है तो वो पानी कम देगा और समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो यही बात है छोटा और बड़ा नल में, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों जो है ना, दोनों जो है एक साथ कितने घंटे में भर दे रहे हैं, तो 9 गुणा 3/8 घंटे में क्या कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं नल को। तो और यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा नल जो है ना वो छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेता है भरने में, ठीक है। तो क्या करना है ना, अलग से क्या करना है, अलग से यानी सेपरेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि तो बताइए कि बड़ा नल को सेपरेटली यानी अकेले भरने में कितना समय लगेगा उस हौज को, और छोटा नल को सेपरेटली अलग अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि हौज को भरने में बड़े नल को हौज को भरने में बड़े नल को लगा समय, ठीक है। बात समझ आया, यानी लिखेंगे मान लेंगे पहले क्या लाइन नंबर है ना, मान लेंगे माना कि बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय मान लेते हैं x घंटा, हमारे x घंटा अब क्या बोल रहा है, छोटे व्यास वाले नल को हौज, छोटे व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय, क्या मान लें इसको, नहीं नॉर्मली y तब मानते जब यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण में युग्म आता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में जो चर होते हैं वो x है तो सारा x ही होगा, y है तो सारा y ही होगा। तो इस कंडीशन में दोनों का योग दिया होगा, देखिए बोला हुआ है क्या, या उसमें दोनों में कंडीशन दिया होगा। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर बड़ा नल कितना घंटा समय लेता है, छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। क्या करता है, कम समय लेता है। यानी अगर बड़ा नल जो है वो अगर x जो है बड़ा नल है अगर 10 घंटे कम समय लेता है किसी छोटे नल से, तो अगर मान लेते हैं कि बड़ा व्यास वाला नल को अगर x घंटा समय लगा, x घंटा समय लगा, तो छोटे नल को क्या होगा, उसे 10 क्या होगा, ज्यादा समय लेना पड़ेगा, x प्लस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगर ये कम ले रहा है तो क्या लेगा, जितना ज्यादा लेगा। क्या होगा, अगर बड़ा हौज जो है ना हौज को भरने में x घंटा समय ले रहा है तो वो कितना लेगा, उसमें x प्लस 10 घंटा अधिक लेगा। कौन, छोटा नल है। क्यों प्लस होगा, क्योंकि नॉर्मली उसका व्यास क्या है, नॉर्मली ये क्या है 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो ये क्या 10 घंटा ज्यादा समय लेगा। तो बड़े व्यास को कितना समय लगा, घंटा लगा, तो x घंटा, और छोटे नल को कितना, x प्लस 10। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ समझ में आ रहा है। तो अगर हम देखें तो अब जानते हैं कि अगर काम को लगा समय अगर x है तो बताइए काम क्या होता है, बताया नहीं बताते, 1/x हो जाता है, ठीक है। एक दिन में काम, हाँ, एक दिन में काम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो काम इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, घंटा है ना, तो घंटा के अनुसार काम, अगर दिन रहा तो दिन के अनुसार काम होता है, घंटा है तो घंटा के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि बड़े व्यास वाले नल को बड़े व्यास वाला नल एक घंटे में बड़े व्यास वाले नल बड़े व्यास वाले, बात को यहाँ मिलाना पड़ता है, बड़े व्यास वाले नल को
1 घंटे में किया गया कार्य होगा कि नहीं होगा? यानी जो आपका बड़ा नल है वो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? कार्य का मतलब क्या? भरना। पहले तो लिख दिया भरना, कार्य तो भरना है। तो अभी x समय लगा है, 1/x होगा कि नहीं होगा? 1/x काम करेगा। और छोटा कितना होगा? 1/x प्लस प्लस होगा कि नहीं होगा? सीधे सा बात है, उतना होगा, है ना? यहाँ पर लिखेंगे क्या? छोटे व्यास वाले नल को 1 घंटे में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/x प्लस कितना 10 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे कह रहा है कि इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों नल मिलाकर दोनों नल अगर एक साथ भरते हैं तो कितना घंटा समय लेते हैं? 9 गुना 3/8 लेते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार, यानी लिखेंगे दोनों नल एक साथ हौज को भरने में लेते समय कितना समय लगा है? 9 गुना 3/8 दोनों मिलकर ना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भर रहे हैं ना। तो भरने के मतलब क्या? काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? छोटा नल का कितना काम किया गया? 1/x। अब प्लस मिल के अब बड़ा नल का कितना? 1/x प्लस 10। आई सब किसके इक्वल होगा? 9 गुना 3/8 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताइए, इसमें दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे बात बताइए कि अगर हम बता ये काम में है तो इसको भी काम करना होगा कि नहीं होगा? तो पहले इसको अगर सॉल्व करें तो 9/72 कितना होगा? 75 होगा कि नहीं होगा? यानी 75/8। इसको भी अगर ये क्या है? समय है, तो इसको भी अगर काम में कन्वर्ट करें तो 1/75/8 होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा ना? क्योंकि इसको भी तो काम में बदला, क्योंकि ये भी काम है तो इसको भी काम में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या होगा? 8 में 1 से गुना होगा तो कितना क्या बोलते हैं? तो कितना हो जाएगा बताइए? 8/75 हो जाएगा। क्यों? समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 है तो नीचे वाले के नीचे से और ऊपर वाले को ऊपर से, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। ये जो का क्यों रहेगा? 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1/75/8। एक कैसे लिखा गया? समझ आ रहा है ना? अब क्या करते हैं? 8 में इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर कितना? 8/75। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? अब नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? x और क्या? x प्लस 10। तो x से x कैंसिल कितना हो जाएगा? x प्लस 10 होगा कि नहीं होगा? और x प्लस 10 से x प्लस 10 कैंसिल तो कितना हो जाएगा? x होगा कि नहीं होगा? है ना? x से x कैंसिल, ये हुआ। एक में गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। अब क्या? x से x कैंसिल से x में क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। i बराबर कितना के इक्वल? 8/75 के इक्वल। तो x कितना? 2x प्लस में कितना? 10 होगा कि नहीं होगा? x में x से करें तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस क्या होगा? 10x होगा कि नहीं होगा? बराबर 8/75 होगा कि नहीं होगा? 75 में क्या करेंगे? 2x प्लस 10 करेंगे और बराबर 8 में किसे करेंगे? x स्क्वायर प्लस 10x करेंगे कि नहीं करेंगे? 50 गुना कितना होता है? कितना होता है? नहीं, कितना होता है? 140 150। हाँ 150x और कितना? 750 होगा कि नहीं होगा? 8x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 80x होगा कि नहीं होगा? 8x स्क्वायर प्लस 80x से ठीक है। ये क्या है? प्लस इधर आएगा तो माइनस 150x, ये प्लस इधर है तो माइनस में 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर से ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x और माइनस कितना? 750 बराबर कितना? 0। तो 8x स्क्वायर माइनस 70x और माइनस कितना? 750। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्दर इसको क्या करेंगे?
मतलब इसको अब आप इसको पूर्ण विधि से हटाएगा होगा, पूर्ण विधि हटाइए हटाइए उसको, या तो आप क्या कीजिए गुणनखंड विधि, यानी तो क्या आपका द्विघाती सूत्र से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं। इतना यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 8x स्क्वायर माइनस 70x और माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर तो इसे ही ठीक है, माइनस 750। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए, माइनस 750 में 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 8 × 40 सुनना हाथ में कितना 4 और 8 से 56 समझदार कितना 60, यानी माइनस कितना 6000 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 6000 हो गया तो आप क्या कीजिएगा बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो 6000 का फैक्टराइजेशन करिए, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 1 2 से 14 हो जाएगा, 3 × 6 15, ठीक है, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, अब यहाँ पे काम करेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो 50 25 5 किया 15 15 30, ठीक है का 2 से करेंगे 3000 का तो हो गया 3000 1500, ठीक है, 750 375 125, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 50 ठीक है, हो जाएगा 750 और 8 8 स्क्वायर है, इसमें कुछ कॉमन ले सकते कि नहीं कॉमन ले सकते, तो कॉमन ले सकते हैं, 8 है ना और 70 है, मतलब कॉमन ही ले लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, बोले कॉमन ही ले लीजिए, ठीक है। फिर इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन जब निकाल सकते हैं तो कॉमन निकालने में क्या हुआ, तो इसमें 8 70 और 750 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो है इसमें यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले तो 2 में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 2 में कितना हो जाएगा 35, और 2 दिया 6, 1 2 7 14 और 2 बचे 10 बराबर कितना 0, 2 मल्टीप्लाई में मिलेगा डिवाइड कर खत्म हो जाएगा, यानी वहाँ क्या मिल गया 4x स्क्वायर माइनस 35x और माइनस 375 बराबर 0। अब आसानी से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो क्या करेंगे माइनस 375 में गुना कर देंगे किसे 4x स्क्वायर से, तो 5 चौका 20 को सुना हाथ में कितना 2, 7 चौका 28 और 2 30 को सुना हाथ में कितना हो जाएगा 3 और 4 6 12, 3 कितना 1500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 15 से x स्क्वायर हो जाएगा, 15 से का फैक्टराइजेशन किए माइनस है तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से 14 वही 1 2 के 10 750 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के 6 2 से 14 375 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 करेंगे हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे 50 25 5 ये 15 15 30 कितना 60, यानी आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, माइनस 375 तो ऐसे ही ठीक है ना। हम क्या इसको 60 और माइनस कितना माइनस 60 प्लस आपका 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 60 में से 25 बनाएंगे तो 35 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, और x सही तो हम लिख सकते हैं क्या माइनस 60x और क्या प्लस में आपका 25x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप फिर गुना करें तो 25 से कितना होता है 150, है ना, यानी हो जाएगा काम। तो ये आप सब सीख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये सीख चुके हैं, ठीक है। इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर हमारा
आएगा 4 4 बचे 15 हो जाएगा। इसमें क्या है प्लस से देख लीजिए 25 का मान ले लें तो x तो हो ही जाएगा, x उसका थोड़ी होगा, x से ना होगा क्योंकि दो में से एक निकलो तो एक ना होगा। उसको क्या हो जाएगा 25 है माइनस का माइनस 25 एक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं 15 हो जाएगा और कितना 175 ठीक है। 15 मतलब है तो 25 बजे कितना होता है क्या हो जाएगा बराबर कितना 0। क्या है इन दोनों में क्या कॉमन है तो x माइनस 15 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 4x प्लस 25 बराबर कितना 0 होगा नहीं होगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार क्या करेंगे x माइनस 15 को 0 बराबर ऊपर 4x प्लस 25 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और यहाँ पे 4x बराबर कितना माइनस 25 हो जाएगा x बराबर कितना माइनस 25 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है अब कहाँ लेंगे नहीं लेंगे कौन वो वाला है ना। इसी तरह से बताइए यहाँ पे अगर देखें इसको इसे बाउंड्री बना देते हैं। ठीक है तो अब यहाँ पे बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में कितना समय लगेगा कितना घंटा लगेगा 15 घंटा लगेगा। ठीक है और आपका छोटे नल को भरने में कितना लगेगा x + 15 35 यानी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इधर यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख दिया कहाँ पे इधर लिख दिया इसलिए बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय कितना है x है ना x कितना है 15 और घंटा है तो घंटा। ठीक है 15 घंटा छोटे व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय क्या है x + 10 है ना तो x कितना है 15 और प्लस 10 25 घंटा क्या हो जाएगा 25 घंटा। बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में कितना समय लगेगा आपका क्या बोलते हैं 15 घंटा और छोटे नल को हौज को भरने में लगा कितना समय लेगा तो 25 घंटा समय लेगा। और इस तरह से काफी आसानी से आपका नल वाला जो है क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है चलिए फिर आपका जो अगला है वो देखते हैं। तो अगला हमारा 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है तो अगर यहाँ पे बात करें कि आपका जो पैसेंजर ट्रेन का जो मान लेंगे कि हमको यहाँ पे क्या करना है रेलगाड़ी की औसत चाल और क्या करना है पैसेंजर गाड़ी में दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल क्या करना हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे मान लेंगे। ठीक है तो 10 नंबर में क्या करेंगे पहले मानेंगे कि माना कि क्या है आपका एक है क्या एक्सप्रेस और ये क्या है आपका पैसेंजर। ठीक है तो मान लेंगे अगर मानते हैं कि हम पैसेंजर जो आपका क्या बोला हुआ है एक एक्सप्रेस और एक सवारी गाड़ी है तो मान लेंगे क्या कि आपका जो पैसेंजर जो ट्रेन है यानी सवारी गाड़ी की औसत चाल माना कि सवारी गाड़ी औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल। ठीक है अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्रेस क्या बोल रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से कितना अधिक है 11 किलोमीटर अधिक है। तो अगर उसको मानते x तो इसको क्या करना पड़ता माइनस करना पड़ता क्या करना पड़ता मतलब अगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की x है तो सवारी गाड़ी का क्या बोल रहा है कि सवारी जो गाड़ी है मतलब एक्सप्रेस से सवारी गाड़ी के बीच में अगर स्पीड का यानी उसके औसत चाल की कंपैरिजन किया जाए यानी तुलना किया जाए तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से कितना अधिक है 11 किलोमीटर अधिक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी का अगर औसत चाल जो है ना x किलोमीटर पर घंटा है तो सवारी गाड़ी से पैसेंजर ट्रेन कितना अधिक है 11 किलोमीटर अधिक है कि नहीं है।
इससे से आराम से बन जाएगा, है ना। ये अगर सवारी गाड़ी को हम x मानते हैं तो सवारी गाड़ी की औसत चाल से आपका क्या बोलते हैं एक्सप्रेस ट्रेन का औसत चाल कितना है 11 अधिक है। तो अगर सवारी गाड़ी को चाल जो है अगर x है तो आपका जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसका औसत चाल कितना हो जाएगा x प्लस 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 अधिक है ना, यानी कहने का मतलब है कि एक्सप्रेस का 11 अधिक है। तो अगर इसको मान लेते हैं सवारी गाड़ी का x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 11 नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर। क्या हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। अब डिस्टेंस दूरी कितना है, तो दूरी जो है हमारा कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 132 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सवारी गाड़ी को दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में मतलब कितना दूरी, इससे नीचे है, दूरी तय करने में लगा समय। तो जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बड़े चाल होता है कि नहीं होता। दूरी कितना है 132 है और सवारी गाड़ी का चाल कितना है x है, कितना समय लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर बात करें एक्सप्रेस गाड़ी को दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा बताओ, 132 तो होगा ही होगा। अब एक्सप्रेस का कितना है x प्लस 11 कि नहीं है, तो नीचे क्या होगा x प्लस 11 होगा कि नहीं होगा। और ये दोनों क्या है समय है, दोनों क्या है समय, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि दोनों ट्रेन का क्या करना है स्पीड, दोनों ट्रेन का क्या करना है औसत चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या करना है, दोनों क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल क्या निकालना है, इनको निकालना है औसत चाल, है ना। क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है औसत चाल निकालना है तो क्या करें, 1 घंटा कम समय ले रहा है। कौन 1 घंटा कम समय ले रहा है, मतलब बोल रहा है कि अगर मैसूर से बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी को सवारी गाड़ी से कितना किलोमीटर कम समय लेना पड़ रहा है, 1 घंटा कम समय लेना पड़ रहा है ना। तो अब बताइएगा, यहाँ पे ध्यान से बताइएगा कि अगर 132 x तो ठीक है बराबर 132 x प्लस 11 तो ठीक है। अब बताइए एक्सप्रेस कौन है जी, ये वाला है ना। तो क्या करेगा, इससे क्या करेगा, ये कम लेगा, है ना। इसे क्या करेगा, कम लेगा। कम लेने को पता है, ये कम ले, देखो अब ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे कम क्या रहा है कि नॉर्मली जो आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, वो सवारी गाड़ी से कितना घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। क्या करता है, 1 घंटा कम समय लेता है। बात समझ में माइनस होगा सर इसमें एक्सप्रेस में, ये तो कम लेगा, मैंने यहाँ बोला 1 घंटा कम ले रहा है। तो ये मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर सवारी गाड़ी इतना समय ले रहा है, रेलगाड़ी इतना समय ले रहा है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं एक्सप्रेस इतना समय ले रहा है। तो अगर ये कितना इसका टाइम है, ये कितना इसका टाइम है, तो किससे 1 घंटा कम समय ले रहा है, एक्सप्रेस इससे 1 घंटा कम समय ले रहा है, ठीक है, इससे कम समय ले रहा है। ध्यान तो पड़िएगा क्वेश्चन को, मतलब सीधे कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इससे 1 घंटा कम समय लेती है, इससे। तो अगर ये इतना माने 132 अपॉन x माइनस 1 करेंगे तो हमने 132 और x प्लस 11 के इक्वल होगा, है ना। क्योंकि ये 1 घंटा माने ये अगर पूरा 1 घंटा कम समय ले रही है तो इसमें क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस जाएगा। तो क्या करेंगे 132 अपॉन में x बराबर कितना 132 और x प्लस 11 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस लीजिए। तो अगर ये 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा ये कम ले रही है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा 1 घंटा माइनस होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, ये स्ट्रेटेजी याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये क्या है प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 132 अपॉन में कितना x प्लस इधर आएगा तो माइनस 132 बटा कितना x प्लस 11 बराबर कितना 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एलसीएम ले लो, x प्लस कितना 11
तो x x कैंसिल यानी कितना 132 में क्या करेंगे x प्लस 11 से करेंगे माइनस, फिर इसे कैंसिल यानी x में किससे करेंगे 132 से करेंगे कि नहीं करेंगे, बराबर कितना 132 x हो जाएगा और प्लस 132 में 11 से करेंगे कितना होगा 132 में 11 से गुना करना है तो 132 हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1 4 और 1 14 से 42 3 2 5 ना होगा है 3 2 5 3 2 5 3 1 4 1452 माइनस 132 x और बटा में कितना x स्क्वायर प्लस कितना 11x और ये सब किसके इक्वल 1 के 1 की इक्वल, इसे ये गया ठीक है। आगे 1452 बराबर कितना x स्क्वायर प्लस 11x बटा 1 होगा कि नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 11 इसे ठीक है ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11x और एक प्लस में जाएगा क्या है दिख रहा है तो क्या करेंगे कॉमन नहीं दे सकते, कॉमन क्या करेंगे आप यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1452 बराबर 0 नहीं कीजिए है ना, बेसिक फॉर्म चाहिए है बेसिक फॉर्म चाहिए बराबर नहीं है 0 का अपना यही है वो 0 ऊपर वाला x स्क्वायर माइनस 1452 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 1452 x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा 52 x स्क्वायर क्यों कैसे कि माइनस 1452 में गुना करेंगे x स्क्वायर से 1452 x स्क्वायर हो जाएगा 1452 का कैंसिल कर दीजिए 2 से करेंगे 2 से 14 है ना, 2 गुना 4 2 6 12 फिर 2 से करेंगे तो 2 गुना 2 3 6 1 2 6 12 2 3 6 हो जाएगा 6 जमा ठीक है 3 है 3 6 3 कितना 12 3 हो जाती है कम 3 में 6 3 कम 3 हो जाएगा ठीक है 3 2 3 का 1 से 11 का हुआ 1 से 1 होगा 11 कम 11 कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ रहा है ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे नॉर्मली यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे ठीक है, तो फैक्टराइज तो कर ही दिए काम तो यहाँ पे हो ही गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए, तो अगर यहाँ पे 11 के 33 कर दें और 11 दूना 22 22 दूना कितना 44 यानी हाँ ठीक है 11 के 33 यानी 33x कर दें और यहाँ पे क्या कर दें 44x कर दें, कैसे ये हमको प्लस में चाहिए ना ठीक है, तो कर दीजिए यहाँ पे माइनस 33x 22 में कितना 44 यानी क्या लिख सकते हैं प्लस 44x और माइनस कितना 33x होगा कि नहीं होगा, तो 44 में से 33 घटाएंगे कितना होगा 11 होगा कि नहीं होगा, और फिर चार के बारे में तो आप एक चार बारे में ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 हो जाएगा ठीक है। फिर इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 44 होगा कि नहीं होगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे और 33 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 44 ही आ जाएगा बराबर x प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा और x माइनस कितना बराबर कितना यानी x प्लस 44 को क्या करेंगे 3 बराबर और x माइनस 33 को किसी बराबर 2 बराबर यानी x बराबर कितना माइनस 44 हो जाएगा और x बराबर कितना आपका माइनस में प्लस 33 हो जाएगा ठीक है, तो ये कौन लेंगे 44 माइनस 44 33 क्या लेंगे आपका 33 यहाँ पे ले लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरह से अगर हम बात करें इसको बता देते हैं और इसको मिटा दिए यहाँ पे, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसीलिए सवारी गाड़ी की औसत चाल को हमने क्या माना था x माना था कितना आ गया पर आवर और क्या x ब्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या माना था आपका x प्लस 11 माना था, x की 33 मतलब 11 कितना हो जाएगा 44 एक्सप्रेस गाड़ी का चाल कितना हो गया 44 हो गया और इसका कितना हो गया आपका सवारी गाड़ी कितना हो गया आपका 33 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ना 10वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया और एक क्वेश्चन बाकी है 11 नंबर, उसको जल्दी खत्म कर लेते हैं और हमारा यहाँ से 403 जो है खत्म हो जाएगा ठीक है। चलिए
तो अब अगला और लास्ट प्रश्नावली 429 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पर है दो वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 468 है। मतलब ये बोला हुआ है कि यहाँ पे दो वर्ग बना हुआ है, ठीक है, क्या है दो वर्ग बना हुआ है, ये है और ये है, ठीक है। इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है 468 है। यदि उनके परिमापों का अंतर अगर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि आपका पहले स्क्वायर का जो भुजा है वो मान लेते हैं अगर x है और दूसरे का y, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे। तो आपको जो भुजाएं ज्ञात करना है, यानी दो स्क्वायर दिया हुआ है तो पहले मानेंगे। 11 नंबर है ना, तो माना कि क्या आपका पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा को हम क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं। तो मान लेते हैं x है, मीटर में दिया हुआ है क्या, हाँ मीटर है, तो यहाँ पे x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। क्या है, x मीटर है, ठीक है। और दूसरे वर्ग की भुजा को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों वर्गों के क्या बोला हुआ है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, ठीक है। तो अब जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर इसका देखें तो इसका क्या होगा, x में स्क्वायर, x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसका क्या होगा, y का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और बोला हुआ है कि दोनों वर्गों के, क्या बोला हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है जी, 468 मीटर स्क्वायर। तो भाई तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। दूसरे वर्ग का क्या है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। योग का मतलब क्या, प्लस बराबर कितना 468 हुआ कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको क्या मान लेंगे, वाला मान लेंगे, क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना, इसको मान लेंगे फर्स्ट। और फिर क्या बोला, पुनः प्रश्न से प्रश्न से दूसरा क्या बोल रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो अगर परिमाप का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर है ना, परिमाप कितना होता है, तो जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड होता है। तो बताओ 4 है ना, और भुजा क्या है, x है, तो 4x होगा कि नहीं होगा इसका, और y के अनुसार ये इसका हो गया। इसका परिमाप निकाले तो इसका भी क्या 4 गुना भुजा होगा कि नहीं होगा, 4 तो होगा नहीं होगा। अब भुजा इसका कितना y है, यानी 4y होगा कि नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है 4y क्यों होगा। तो कह रहा है क्या कि उनके परिमापों का अंतर, यानी दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना दिया हुआ है जी, तो 24 दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4x होगा कि नहीं होगा। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4y होगा कि नहीं होगा। और अंतर का मतलब का माइनस, अब बराबर कितना होगा 24 के, 4 कॉमन होगा कि नहीं होगा। x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 24, 4 के पढ़ा में 24 कितना बार में, 6 बार में। तो x माइनस y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया। और x यहीं पे है तो y क्या है, प्लस में है, माइनस में जाए तो प्लस में, 6 क्या हो जाएगा प्लस y होगा कि नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिक्कत ये हो गया, क्या हमारा दूसरा हो गया। क्यों हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमको x का मान x के अनुसार चाहिए। अगर यहाँ पे ये 2 चर वाला रेखी समीकरण तो युक्त में मिल ही जाएगा, लेकिन हमको 2 चर वाला रेखी समीकरण कोई नहीं है, हमको तो 1 चर में चाहिए ना, इसीलिए यहाँ पे क्या मान लेंगे इसको 2, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर इतना बात समझ में आ गया तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में आपको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, रखेंगे एक बार x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कौन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 468। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 6 प्लस y रखेंगे, उसका स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर बराबर कितना 468 होगा कि नहीं होगा। ए प्लस बी का ऑर्डर स्क्वायर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब क्या आपका 36 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या y स्क्वायर प्लस 2 यानी 6 गुना 12 क्या हो जाएगा, y होगा कि नहीं होगा। अब प्लस क्या y स्क्वायर बराबर कितना 468 हो जाएगा, है ना। अब y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
प्लस कितना 12y हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस में जाए तो माइनस में 469 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब 2y स्क्वायर से ठीक है प्लस 12y से ठीक है 469 में क्या करेंगे 432 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 432 हो जाएगा माइनस 432 हो जाएगा बराबर 0। कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो y स्क्वायर होगा प्लस 6y होगा माइनस 2 गुना 4 2 एकम 2 2 6 12 बराबर कितना 0। गुना में जाएगा तो हाफ में कैंसिल आउट हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना 216 बराबर 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बताइए यहाँ पे अब आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब जब यहाँ पे आ गया कितना आ गया बताइए, इसमें कोई दिक्कत बताइए। तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस कितना 216 आ गया। तो फिर इसे क्या करना है प्रिपरेशन करते हैं, मतलब क्या है इसको प्रिपरेशन करते हैं नॉर्मली गुणनखंड विधि के अनुसार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका y स्क्वायर इसे ठीक है माइनस 216 बराबर 0 इसे ठीक है, बीच वाले को फैक्टराइज करेंगे ना तो आपका 216 का फैक्टराइज कीजिए, 2 से करेंगे तो 2 है 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 5 10 2 चौका 8, 2 से करेंगे तो 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह फैक्टराइज करेंगे, अब फैक्टराइज करके हमको क्या करना है यहाँ पे तोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 गुना 6 6 गुना 12 और 2 3 6 6 का 18, तो क्या लाना है हमको 6 लाना है ना, यानी अगर यहाँ पे प्लस 18x और माइनस 12x कर दें तो 12 में से 18 में 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो फिर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा x नहीं y करेंगे ना, क्योंकि हमको y चाहिए, y के अनुसार है ना। हाँ, तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे 12 कॉमन ले लेंगे तो y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 एकम 12। ठीक है, 12 20 8 1 9 12 है 96। ठीक है, 0 हो जाएगा, y प्लस 18 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बच जाएगा आपका y माइनस 12 बराबर कितना 0 हो जाएगा, यानी y प्लस 18 को 0 के बराबर रख दीजिए, y माइनस 12 को किसके 0 के बराबर रख दीजिए, y बराबर कितना प्लस में तो माइनस 18 हो जाएगा, y प्लस में इधर हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में इधर है तो प्लस में लेंगे कौन ये लेंगे, तो इसीलिए पहले वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग नहीं तो पहले दूसरा वर्ग की भुजा लिखेंगे है ना, दूसरे वर्ग की भुजा क्या माने है y माने, तो y कितना आ गया 12 मीटर हो गया, और पहले वर्ग की भुजा पहले वर्ग की भुजा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें रख देंगे तो x क्या रखेंगे x बराबर 6 प्लस y। ठीक है, दिख रहा है क्या, नहीं नीचे चला जाइए यहाँ पे तो x बराबर 6 प्लस y, x से जी के 6 हो गया प्लस y कितना है 12 है ना, कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 18 मीटर, यानी और दूसरे वर्ग पहले वर्ग की वजह से 12 भी नहीं दिख रहा, 12 मीटर भी नहीं दिख रहा है, 12 मीटर भी नहीं दिख रहा है, क्या 12 मीटर नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, नहीं और दूसरा दिख रहा है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर, अब दिख रहा है दूसरे वर्ग क्या है y कितना 12 और पहला वर्ग क्या है इसे वैल्यू रखिए ताकि सॉल्व कीजिए 18 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका पहले वर्ग यानी आपका जो फर्स्ट वर्ग हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर जो हो जाएगा वो x का कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा और पहला कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इस तरह से आपका 4.3 जो है ना कंप्लीटली खत्म हो गया इस कॉन्सेप्ट के साथ है ना। भले वीडियो लंबा हुआ है लेकिन हमने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को बताए हुए हैं कि कैसे यहाँ पे काम किया था, क्योंकि भाषा वाला क्वेश्चन आपको है ना समय तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में हम लोग अपना क्या 4.4 खत्म कर लेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग चलेंगे समांतर श्रेणी पे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।